और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की PSA के तहत हिरासत को चैलेंज करने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करने वाला है। उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला पायलट ने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। सारा ने अपनी अर्जी में उमर अब्दुल्ला को कानून की पासदारी करने वाला शहरी बताया है। सारा के मुताबिक उमर अब्दुल्ला 6 महीनों से हिरासत में ही है, लिहाजा मजीद हिरासत का कोई जवाब नहीं बनता। और चलिए सीधे रुख करेंगे इस खबर के बारे में जानने के लिए दिल्ली में मौजूद हमारे साथी सुशील पांडे का। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, काफी अहम ये मामला रहा है और सारा ने अपनी अर्जी में जो भी कहा है आज उस पर सुनवाई भी होने वाली है, क्या कुछ और तफसीलात? जी देखिए हिना, आज इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और सारा अब्दुल्ला ने इस मामले में एक याचिका दाखिल की है और ये कहा है कि जो 6 महीने की अवधि है उमर अब्दुल्ला के PSA एक्ट को लेकर वो फिलहाल 5 फरवरी को कंप्लीट हो गया है। लिहाजा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये आदेश दे कि अब फिलहाल जो PSA उनके ऊपर लगाया गया है उसको हटाया जाए। हालांकि इस पूरे मामले में ये भी कहा गया कि केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें जबरन PSA एक्ट में रखा गया है, जबकि अब कानून के मुताबिक वो अवधि कंप्लीट हो गई है। आज लगभग 11:15 बजे के आसपास इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। देखना इस मामले में काफी अहम होगा कि जो इस मामले में केंद्र सरकार है वो अपना क्या कुछ जवाब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में देती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सारा अब्दुल्ला की तरफ से उनके वकील पेश होंगे कपिल सिब्बल, वो और क्या कुछ दलीलें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करते हैं। हिना जी सुशील, हालांकि इस मामले पर अभी लगातार हमारी नज़र बनी हुई है, लेकिन फिर भी हम आपसे ये जानना चाहेंगे, काफ़ी अहम मामला है और सिर्फ ये एक ही मामला नहीं है। अगर इस मामले पर कार्रवाई होती है तो फिर बाकी जो 2-3 और इस तरह के मामले हैं उन पर भी अदालत से रुजू किया जा सकता है, इसकी उम्मीद भी है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, क्योंकि कई ऐसे जम्मू कश्मीर के बड़े लीडर हैं जो फिलहाल अभी हिरासत में हैं। सुरक्षा की दृष्टि से उनको फिलहाल बाहर नहीं निकाला जा रहा है। इससे पहले अगर महबूबा मुफ्ती की बात करें तो उनकी बेटी भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में ये जरूर कहा गया था कि इस पूरे मामले में सुरक्षा की दृष्टि से केंद्र सरकार अपने विवेक के मुताबिक कदम इस मामले में उठा लेगी। हालांकि जैसी बात कही जा रही थी कि उनको हिरासत में रखा गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको सुरक्षा की दृष्टि से उनको घर ही में रखा गया है, लेकिन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के इस जो दलीलें दी गई थी उससे अस्वस्थ था और इसीलिए किसी भी प्रकार से कोई आदेश जारी नहीं किया गया। लेकिन अगर उमर अब्दुल्ला के मामले में सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन करता है, सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देता है, तो ये निश्चित रूप से आने वाले दिनों में कई और नेताओं पर इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा और उमर अब्दुल्ला के इस मामले में और नेता भी सुप्रीम कोर्ट का आने वाले दिनों में दरवाजा खटखटा सकते हैं। सुशील, कपिल सिब्बल जो है वो कोर्ट में ये केस लड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, वो कपिल सिब्बल फिलहाल सारा अब्दुल्ला जो उनकी बहन है उनकी तरफ से पक्ष रखेंगे। पिछली बार जब सुनवाई के लिए उन्होंने कोर्ट में मेंशन किया था तो वही रिप्रेजेंट हुए थे। आज लगभग जब 11:30 बजे इस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी तो कपिल सिब्बल ही इस पूरे मामले में उनका पक्ष रखेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, वो अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन आज इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान उम्मीद ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी कर सकता है। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस अहम खबर पर आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।